है एवरीवन। ये इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, क्योंकि आरबीआई में यदि एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका काउंसलिंग डेट आ चुकी है। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होगी। मेनली ये किस सीट के लिए है? ऑल इंडिया 50% सीट के लिए नहीं है, मतलब बीसीआई के थ्रू एडमिशन ये नहीं है, ये स्टेट 85 सीट के लिए है। ओके, ये जो होता है स्टेट फ्री सीट है, मतलब ये कॉलेज जो है यूपी पर, मतलब उत्तर प्रदेश का है, मतलब यूपी का है, तो सिर्फ यूपी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये स्टेट फ्री है, मतलब आप महाराष्ट्र से हैं, मतलब 85% सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदर कॉलेज में ऐसा फैसिलिटी नहीं है। ओके, यूपी में 3 वेटनरी कॉलेज हैं, मथुरा में, बीएचयू में और बरेली में। ओके, तो 2 कॉलेज में 85 सीट पे आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करता हों, मतलब स्टेट डोमिसाइल आप नहीं है फिर भी आपको चलेगा। जैसे पहला है बरेली, IVRA जो है बरेली यूपी में, उसमें आप 85% सीट पे एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड कॉलेज है BHU। ओके, देन आप देखो इसका डेट आ चुकी है कि कब से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है, आप ध्यान से फोकस देंगे। ऑनलाइन पहले एप्लीकेशन होगा। ओके, मतलब काउंसलिंग जो ऑनलाइन होगी, तो उसमें बोला गया है कि एडमिशन जो विल अवेलेबल ऑन वेबसाइट। वेबसाइट कौन से है? www.ivri.nic.in। कब से? 23 अगस्त से। ओके, कब तक चलेगी तो इसमें यहाँ नहीं मेंशन है, आपको मेंशन बताते हैं। सेकंड नोटिस में फिर से ये कुछ अवेलेबल करता है कि ये तो ऑनलाइन अवेलेबल होगा, फिर यहाँ पे डेट और डेट यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है कब से कितना। तो 23 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक चलेगा। ओके, तो इसके बीच आपको रजिस्ट्रेशन करना ही है। ओके, तो ये चीज़ें थर्ड की डेट कब, इसके रिगार्डिंग और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कि इस टाइम एप्लीकेशन भरते समय कौन सा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड थिंग, इसका क्राइटेरिया क्या है। एक तो आपने क्राइटेरिया देख ली कि ये स्टेट फ्री है, मतलब कोई भी स्टेट वाला इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो सेकंड थिंग एज को लेके है, और क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा चाहिए, उसके लिए वीडियो को आपको देखनी होगी। ओके, बट आपको सिर्फ डेट के लिए आएँ कि डेट कब से स्टार्ट हो रही है, तो ये इतना तक वीडियो देख के छोड़ सकते हैं। ओके, देन और एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट थिंग, टोटल सीट कितने अवेलेबल हैं, तो आप देखेंगे टोटल सीट ओपन, मतलब स्टेट कोटा के लिए टोटल 40 सीट है। ओके, और 5 सीट इधर है, तो टोटल 45 सीट हैं। तो BCI की तरफ जो एडमिशन होगा 5 सीट पे अवेलेबल होंगे, सिर्फ 5 सीट के एडमिशन होंगी। और ये जो स्टेट 85% पे सीट जो होगी वो 40 सीट पे एडमिशन होगी। ये बात क्लियर हुआ। किसके लिए क्या सीटें हैं छोड़ो, डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं ध्यान दे रहे हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि आप कौन सा एग्ज़ाम देना होना चाहिए, आप जो एग्ज़ाम दे रखा होगा, नीट एग्ज़ाम दे रखी होगी। ओके, ये ईयर बड़ा मत जाओ कि अभी मैंने जो प्रोस्पेक्टस 24 के लिए होता है वो नहीं आई है। ठीक है, तो हम 23 का ही बता रहे हैं, बट प्रोसेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहेगा। ओके, अब देखो कि आप वही काबिल हैं जो नीट एग्ज़ाम दे रखी है, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम पे ही आपका वो एक मैट्रिक्स लिस्ट बनेगा और आपको अलॉट करेगा कॉलेज। ये पहला पॉइंट था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। सेकंड थिंग, यदि आप रेगुलर या फिर कोई भी सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इंडियन पहले होना चाहिए, अदर कंट्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड थिंग, एज को लेके है। सेकंड थिंग यहाँ पे एज, तो एज मिनिमम कितना होना चाहिए? 17 साल होना चाहिए। वैसे मैक्सिमम एज का यहाँ पे नहीं मेंशन किया है। और थर्ड थिंग, आप 12 का जो स्कोर होना चाहिए कितना होना चाहिए, ये भी मैटर करता है। बट इन केस आपने बोला कि नीट का एग्ज़ाम देना चाहिए, तो ये नीट आप दे रखी है, लेकिन उसमें क्वालिफाइड होना चाहिए। फेल वाला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्वालिफाइड हैं, कितना भी मार्क्स है कोई मैटर नहीं करता, बट आप क्वालिफाइड होना चाहिए। ओके, देन है कि 12 का स्कोर भी मायने करता है। देखो यहाँ पे क्लियर तरीके से मेंशन है, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो पता चलेगा। एक मिनट, देखो यहाँ पे आंसर क्लियर है। ओके, आप देखो कौन सा कैटेगरी के कितना परसेंट होना चाहिए। पहले 12 जो होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, मतलब आप जो भी बोर्ड से किए हैं वो वैल्यूबल होना चाहिए। ठीक है, देन है कि आपका जो सब्जेक्ट का कम्बिनेशन होना चाहिए 12th में इंग्लिश मीडियम वाला होना चाहिए। साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो रहता ही है, बायो फिर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बट इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, जो होना चाहिए इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। ओके, ये सेकंड का। तो थर्ड, 12th का स्कोर कितना होना चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी हैं और OBC कैटेगरी हैं तो या फिर EWS कैटेगरी, मतलब 3 कैटेगरी के लिए, जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 50% होना चाहिए। ठीक है, इसको 12th में आना चाहिए। मान ली कितना भी मैक्सिमम कोई नहीं, मिनिमम से मिनिमम 50% होना चाहिए। यदि आप रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC और ST, रिजर्व में तो SC और ST यदि आप हैं तो इसमें 45.5% आना ही चाहिए। ओके, इसमें भाई एक कुछ क्राइटेरिया था, देन उसका कुछ डिसीजन अलग है, फिजिकल हैंडीकैप पर्सन का अलग है, ये सब नहीं मैटर डिस्कस करें। आप देखेंगे प्रोसेस कैसी होगी। ओके, कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे एट टाइम ऑफ काउंसलिंग। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एट टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट काउंसलिंग जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो पहला बोलता है, पहला क्या बोल रहा है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज द एप्लीकेशन नीट। अपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो दे रखी है वही फ़ोटो चाहिए
आपको अपलोड करना है, ठीक है। कलर फोटोग्राफ दिया है तो वही कलर फोटो फोटोग्राफ जो आपने नीट में दे रखी है वही होना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, बिल्कुल सिग्नेचर वैसे ही करो जो आपने नीट का तो एप्लीकेशन फॉर्म में कर रखी थी, ओके। वही एप्लीकेशन जो सिग्नेचर कर रखी है वही सिग्नेचर चाहिए। देन एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी, आपने नीट यूजी का जो एडमिट कार्ड रखी है उसका भी फोटो का भी चाहिए, ओके। 2024 का, और जो आपका स्कोर आया है वो भी स्कोर कार्ड चाहिए, ठीक है, वो सब अपलोड करना है। देन है रैंक कार्ड तो देख लिया, आधार कार्ड भी चाहिए, कैंडिडेट का आधार कार्ड भी चाहिए। एनी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आधार कार्ड एक्स्ट्रा में और भी कुछ चीज़ें दे सकते हो, आधार कार्ड या फिर कोई वोटर कार्ड, रेशन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी आप दे सकते हैं। डेट ऑफ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होगा, इसकी जगह नहीं है तो आप 10 का एडमिट कार्ड दे सकते हैं। दैन है सेकेंडरी स्कूल, 12th का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 10th का भी मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, सॉरी 12th का सेकेंडरी हाई स्कूल का जो है सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, सॉरी, और क्या बोलते हैं 12th का दोनों मार्कशीट भी चाहिए और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट है जो भी आपके पास, मतलब 10th का दोनों मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ओके। 12th का सेम थिंग, पासिंग सर्टिफिकेट या फिर नहीं है पासिंग सर्टिफिकेट तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा, और मार्कशीट 12th का, तो 10 12 का देख लिया, ओके। देन प्रोविजनल सर्टिफिकेट बड़ा 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 कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसी के लिए एप्लीकेबल है जो कि 2024 में पास आउट हैं, 2024 में पास आउट हैं तो उसी के लिए प्रोविजनल चाहिए। और उसके पहले 2023 में पास रखे हैं या फिर 2022 में, मतलब उसके 2024 के अलावा तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलाउ नहीं करेगा, तो क्या, तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट अलाउ किया जाएगा, तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट देना होगा, ओके। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ, कॉलेज से, जब आप लास्ट जिस भी कॉलेज से पढ़ाई किए हैं, ठीक है, वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आपको अपलोडेड करना है, ये ध्यान रहे। उस समय में आई डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को अवेलेबल रहता है लेकिन कुछ चीज़ें नहीं रहेगा। पहला कि करेक्टर सर्टिफिकेट ये तो अपलोड करना होगा। आप दिखाते हैं आपको प्रोसेस में, स्टेप में क्या करना होगा, ओके, कहाँ पे लगेगा कोई डॉक्यूमेंट, ओके। यदि आप फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है, यदि आप नहीं दे रखें, वीडियो बना रखें, देख लेना, ओके। देन अलग अलग है, पेमेंट शीट के लिए अलग है, ओपन शीट के लिए अलग है, तो उसका फीस स्ट्रक्चर नहीं देखें तो आपको देखना होगा। देन अब देखो कि आपको एडमिशन कैसे फिल फॉर्म करना है, तो ये बोला कि एप्लीकेशन जो होगा ओनली इंग्लिश मीडियम से होगा, ये पहले है। देन ये कुछ कुछ चीज़ें दे रखा है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो सब JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, PDF फॉर्मेट में नहीं, आपको एक पेज अपलोड करना है, जस्ट आपको JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, जिसका साइज़ यहाँ दे रखी है, सब हटा लेना। जैसे मोबाइल से कैसे फिलअप करेंगे वो अपना देख लेना, या फिर आप चले जाना साइबर कैफ़े में, वो बहुत ईजिली तरीके से आपको फिलअप कर देंगे। देन आप देखो कैसे आपका दिखेगा, तो देखो यहाँ पे लॉगिन कहाँ करना है, हैशटैग जो भी है RBI.nic.in BBSC एडमिट पोर्टल, ठीक है, ऐसा दिखेगा आपको वेबसाइट पे, आपको वेबसाइट पे लेके चलेंगे, अभी नहीं आया लेकिन इस काउंसलिंग कब से, 23 से, तो 23 के जस्ट पहले आपको डाल देगा, फिर 23 को ही डालेगा, ओके। तो ऐसे ही देख लेगा, दिखने को मिलेगा कैंडिडेट लॉगिन, तो आपको यहाँ पे इंटर योर लॉगिन ID, ये लॉगिन ID क्या डालेंगे, जब आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको पहले रजिस्टर करना है, यहाँ पे जाकर रजिस्टर करोगे, यहाँ से लॉगिन ID बनेगा, तो देन ये लॉगिन ID यहाँ पे डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ठीक है, ओके। रजिस्ट्रेशन के टाइम में जब पहला स्टेप क्या था कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगे यहाँ पे देखो, पहला कि आप क्या है, कैंडिडेट फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं सेक्स में, एंड डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। देन एडमिशन तो ऑलरेडी BBSC कोर्स के लिए है, और भी यहाँ पे बहुत सारा कोर्स होता है पर BBSC आपको सर्च करना है, ओके। देन ईमेल ID डालनी है, देन मोबाइल नंबर कैंडिडेट का डालना है, और इंटर पासवर्ड फॉर सिस्टम एंड कन्फर्म का मतलब यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड करना है, और वही क्रिएट जो करेंगे उसको कंफर्म करना है, देन यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ से के लिए क्या मिलेगा आपको, लॉगिन ID एंड पासवर्ड बन गया, ओके। लॉगिन ID आपको मैसेज के थ्रू मिल जाएगा, और पासवर्ड आपको याद रखना है, जो कि आपको पासवर्ड कहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे जब आप लॉगिन में आएंगे, ठीक है, तो लॉगिन में जब भी आएंगे तो यहाँ पे इसका यूज होने वाला है। तो ईमेल ID कैसे आएगा, समझ आई बात है, ये लॉगिन ID कहाँ से आएगा, आप जब रजिस्टर करेंगे, रजिस्ट्रेशन का बता दिए क्या क्या लगेगा, तो रजिस्टर करेंगे, पासवर्ड आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। देन अब क्या है, देन अब लॉगिन करने के बाद आफ्टर लॉगिन करने के बाद क्या होगा, अब देखो यहाँ डिटेल ऑफ नीट यूजी के बारे में आपको डिटेल भरनी है कि नीट के बारे में टोटल बताओ, तो बताओ भाई, यही कैंडिडेट नेम वही चीज़ें जो रजिस्टर कर रखी थी पहले, तो वही चीज़ें ऑलरेडी आ जाएगा। देन अदर डिटेल में भरना होगा आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, यदि आप मदर फादर के अलावा यदि आप मैरिड हैं तो उसका फादर या फिर हस्बैंड वाइफ जो भी यहाँ पे लिखना है, ओके। देन अब कौन सा स्टेट से हैं, इसलिए बोले ये स्टेट फ्री है, तो स्टेट फ्री मतलब समझ आई बात है, तो आपको कौन सा स्टेट से हैं ये भी यहाँ पे सेलेक्टेड करनी है, ये बात समझ आई। स्टेट फ्री मतलब समझ आए ना, अदर स्टेट वाले भी, जैसे कॉलेज यूपी में है तो सिर्फ यूपी वाले एडमिशन नहीं ले सकते हैं कि आप 85% सीट पे, जैसे कि 85% मतलब क्या होता है, सिर्फ स्टेट वाले की होता है कि सिर्फ यूपी वाले इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बट इस कॉलेज के लिए ऐसा नहीं है रूल रेगुलेशन, ठीक है, ये स्टेट फ्री है, कोई भी स्टेट वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं,
चाहे आप बिहार से हों या फिर महाराष्ट्र से हों या तमिलनाडु से हैं, कोई भी स्टेट से, ओके, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, देन आपको जनरल मतलब आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। दैन की मेरिट मतलब आपका मेरिट हुआ है नहीं हुआ, वो भी आप देख ले। मतलब इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये भी तो इंडियन है, समझ बात है। दैन डोमिसाइल लोकेलिटी, आप घर आपका गांव है, आप गांव से हैं, आप शहर से हैं, आप यार मान लो सेलेक्ट करना है जो भी है। दैन लैंग्वेज रीड, आप पढ़ने के लिए कौन सा लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज राइट, आप क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे सब मेंशन है। तो ये भी चीज़ें समझ बात है। तो यहाँ पे देखा गया है, मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दे रखी थी कि आपको इंग्लिश मीडियम में सेलेक्ट करना है। तो हर लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, लिखेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे, और बोलेंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे। आप हिंदी में बोलेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ओके। देन है करस्पॉन्डिंग एड्रेस, आप कहाँ रह रहे हैं, आपको यहाँ पे एड्रेस पूरी तरीके से डालना है। देन आपको सेव कर लेना है। यहाँ तक क्लियर हुई, सेव प्रोफाइल, ओके। देन क्या चलेगा, देन करोगे नेक्स्ट, सेव करने के बाद करोगे नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट करने के बाद आपका क्या था, कैंडिडेट प्रोफाइल। अब देखो नीट का ये सारा चीज़ यहाँ पे चल रहा है कि नीट का एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना आया, परसेंटेज स्कोर कितना है, और रेडी वो स्कैन कर लेगा, ओके। देन प्रीवियस सेव नीट डिटेल कर लोगे। देन यहाँ पे रिपीट के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद क्या होने वाला है, नेक्स्ट के बाद आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यही बोलता है ना कि वहाँ पे बताए थे कि क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसेंशियल क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन था ना, कि 12th में कहाँ से की हो, क्या परसेंटेज है। तो देखो वहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे पूछेगा आपका स्कोर के तौर पे। पहला है कि कौन सा एग्ज़ाम का नाम क्या है, कौन सा बोर्ड से किए हो, कौन सा स्कूल है, कौन सा पासिंग ईयर है, सब यहाँ पे डालना है। रोल नंबर, पासिंग ईयर इसीलिए देख रहा है कि आप कहीं ड्रॉपर तो नहीं है, ठीक है। नीट ड्रॉपर मतलब ये बहुत बारी चीज़ अलग है। तो नीट ड्रॉपर के लिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगता है, गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके लिए थोड़ा रिगार्डिंग अलग चीज़ें चाहता हो। बट देखो 12th में क्या क्या लगेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश में कितना मार्क्स था और कितना आपने ऑब्टेन किया, ठीक है। तो मैंने तो सब 100 नंबर्स का ही होता है, बट देख लेना कौन सा बोर्ड से भाई, ओके। तो देखना कितना मार्क्स आया है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि यहाँ से आपका स्कैन कर लेगा कि आपका परसेंटेज कितना बना। यदि आप ओबीसी थे, ईडब्ल्यूएस थे और क्या थे, जनरल थे, तो 50% होना चाहिए। 50% है तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, ओके। देन आएगा फी डिटेल कि आपको कितना पैसा लगने वाला है, ठीक है। तो 2000 लगेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन फ़ी, ओके। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए आपको 2000 लगेंगे फॉर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2000। और यदि आप एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं, तो आपको 1000 लगेगा, ठीक है। आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, यहाँ पे दे रखा है कि किसके थ्रू करेंगे, यहाँ पे सब चीज़ें दे रखी है। इसके नेक्स्ट क्या करोगे, तो इसके नेक्स्ट यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट लेना ही लेना है। तो देखो वही चीज़ें लिखेगा यहाँ पे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो कि आपने नीट के लिए डाल रखी थी, वो बिल्कुल वही फ़ोटो चाहिए। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का वही सिग्नेचर करो, मैच करना चाहिए जो आपने नीट के एप्लीकेशन में कर रखी थी। कास्ट सर्टिफिकेट, अच्छा यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी आ गया। तो कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी से हैं, तो कैसे पता चलेगा उसको कि भाई आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। जो भी वीडियो पहले देख के छोड़ दिया तो ये चीज़ें पता नहीं चला होगा कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, ओके। देन है डिक्लेरेशन ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट, जैसे हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो कास्ट सर्टिफिकेट अलग है, ये ध्यान रहे कि आप कौन सा कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये तो अलग है। आप सपोज दैट ओबीसी से हैं तो उसका भी एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है कि भाई हम ओबीसी हैं, तो डिक्लेयर करो, एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है। तो पहले जब भी बनाने जाएंगे तो पहले आपको पूछेगा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बना है, बोलेगा नहीं, तो पहले बोलेगा आपको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बनाना होगा, देन अप्लाई होगा कास्ट सर्टिफिकेट, समझ बात है। तो पहले डिक्लेरेशन हो, तो डिक्लेरेशन होगा वो भी चाहिए, चाहे ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं। अच्छा आप यहाँ पे देखो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सिर्फ ओबीसी के लिए है, अदर कैटेगरी के लिए नहीं है, ये बात समझिए। तो डिक्लेरेशन ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट एज पर इलेक्शन, ठीक है कि आप ओबीसी से हैं तो इसका डिक्लेरेशन देना होगा, अदर कैटेगरी के लिए नहीं है डिक्लेरेशन, ओके। देन है यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं, मतलब आप जनरल है लेकिन पैसा की कमी रहता है तो इसको ईडब्ल्यूएस में रहते हैं, तो उसका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, समझ रहे हो। तो इनकम सर्टिफिकेट किसके लिए है, सिर्फ जनरल जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ये बात क्लियर हुई। हर एक कैटेगरी के लिए इनकम नहीं लगेगा और हर एक कैटेगरी के लिए ये नहीं लगेगा डिक्लेरेशन ओबीसी, समझिए। डिक्लेरेशन ओबीसी सिर्फ ओबीसी के लिए लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में उसके लिए लगेगा, ओके। देन है फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो उसका प्रूफ क्या है, तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप जो है उसके लिए है, यदि आप नहीं है तो नहीं लगेगा। देन है 10th हायर स्कूल, 10th का पास क्या है सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट कितना है, 10th का मार्कशीट कितना है, ये सब ठीक था तो पहले देर का। देन 12th का भी फिर से पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये तो बता दिए थे। दैन है 10th 12th का फिर से मार्कशीट, ये सबको पता चल गया। देन है डेट ऑफ बर्थ का नहीं है आपके पास है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपको 10th का यहाँ दे रखा है कि एफ द हायर स्कूल सर्टिफिकेट नॉट हैव द सेम देयर अपलोड द हायर सर्टिफिकेट विद द डेट ऑफ बर्थ, समझ आया था। यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करोगे, 10th का क्या दोगे, एडमिट कार्ड दे दोगे या फिर मार्कशीट दोगे, चलेगा कोई भी दे दो, ओके। देन है कि नीट यूजी का एडमिट कार्ड, नीट यूजी आपने एप्लीकेशन दे रखी है
वो आपको एडमिट कार्ड चाहिए। मेनली इसको कन्फ्यूजन होता है कि ये तो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के टाइम ले लिया जाता है तो कैसे होगा, तो भाई हॉल भी तो रखा होगे ना, वही वाला नहीं चाहिए। यदि वो एग्ज़ाम हॉल में नहीं लेता है तो एडमिट कार्ड वही देना है, अपलोड करना है। बाय द वे वो ले लेता है एग्ज़ाम हॉल में, सबमिट कर लेता है अपने पास, जमा ले लेती है, तो आपके पास हॉल भी तो होगी, वो डाउनलोड करके अपलोड कर देना है। देन 10th का स्कोर कार्ड कितना है, मतलब कितना रैंक है, ठीक है। मेनली आप डिस्कशन किए थे एग्जाम मतलब कट ऑफ में कि आपका रैंक देखा जाता है, स्कोर नहीं देखा जाता है। ओके, तो वहाँ पे रैंक का ध्यान रहे। आधार कार्ड अभी कोई भी आपको क्या डालना है कि आपका आइडेंटिटी कार्ड मतलब आपका कोई प्रूफ कोई भी आपको डाल देना चाहिए, आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड या फिर वोटर कार्ड चलेगा कोई, मतलब इसमें दोनों नहीं भरना जरूरी है। ओके, जब ये दोनों है तो दोनों अपलोड कर देना। ओके, कि आपका आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड में भी अपलोड कर दो, और वोटर कार्ड है वोटर कार्ड में भी अपलोड करो, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी अपलोड करो, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पे छोड़ खाते हैं, मार खा जाते हैं, बोलो के पास कैरेक्टर नहीं होता तो अभी भी टाइम है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना जहाँ भी लास्ट आपने पढ़ रखी है। यदि आप 12th किए हैं तो 12th ही आपका लास्ट कॉलेज है तो कॉलेज से आपको बनवा लेना है। सपोज आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो ग्रेजुएशन के लिए जो भी कॉलेज पढ़ रहे हैं तो उसका वहाँ से कैरेक्टर आपको बनाना होगा। ओके, देन इतना स्टेप होने के बाद आपको करना होगा फिर से क्या, नेक्स्ट प्रीवियस नहीं जाना। प्रीवियस यदि आप गलती कोई कर रहे हैं, एडिट करना चाहते हैं तो प्रीवियस में जाके कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे देखिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट का जो साइज होगा यहाँ पे दे रखी है, इस साइज़ का हम क्या है डिस्कस करें, ठीक है, कितना साइज़ को अपलोड करना है। ये दो डॉक्यूमेंट जो अभी आप साइबर कैफ में जाएंगे वो ऑलरेडी इतना कन्वर्ट करके अपलोड कर देगा, उसका काम है। ओके, देन अंडरटेकिंग प्लीज ये कि हम जितना भी ऊपर में चीज़ें दिए हैं वो क्लियर तरीके से हम ये प्रूव करते हैं कि हम चीज़ें सच दिए हैं, कोई चीज़ें फॉल्स नहीं पाया जाएगा। बाय द वे मैंने कोई चीज़ें फॉल्स दिया है तो आपका एडमिशन काउंसलिंग जो भी है कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन एबव इज द ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग हर चीज़ें सही दिया हूँ। बिलीव इफ़ इन एनी द इन्फॉर्मेशन फाउंड इन करेक्ट, समझ या यदि बाय द वे कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत मिला तो माई जो भी है कंटेंट में भी द कैंसिल, समझ आइए, तो आपको काउंसलिंग कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद पढ़ने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे टिक करोगे। कहाँ पे टिक करोगे, यहाँ पे जो ऊपर में है, यदि आपने अरे भाई काम तो कर, ये वाला टिक करोगे, देन चलोगे सेव अंडरटेकिंग, पढ़ लिया, देन चलोगे नेक्स्ट, समझ बात है। देन यहाँ पे आएगा फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। उसके पहले ये बात देख लेना कहीं गलती तो फिलअप नहीं कर दिया। ओके, समझ बात है, तो आप गलती करने पहले सबमिट, फाइनल सबमिट के पहले आपको बार देख लेना है ऊपर से लेके पूरे नीचे तक। ओके, देन आपको करना होगा फिनिश, यहाँ पे आएगा फिनिश हो गया। उसके बाद एडिट करने का ऑप्शन बहुत रेयर ही मिलेगा, ध्यान रखना, ये गलती मत करना। तो उसके बाद समझ बात है, तो ये प्रोसेस है। उसके बाद का काम कॉलेज का, कि आपको अलॉट करेगा नहीं करेगा, कितना रैंक है, कितना से कट ऑफ मेरा सीट, मैं कहना सारा कॉलेज का काम रहेगा। ओके, यहाँ पे कॉलेज का चॉइस फिलिंग है नहीं, तो आप सिंपल तो एक ही तो कॉलेज यहाँ पे फिलिंग कर रहे हो ना, RBI, तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग हो नहीं रहा, तो आपका यहीं तक फिनिश हो जा रहा है। उसके बाद कॉलेज का काम रहता है कि आपको अलॉट होएगी या फिर नहीं होगी। ओके, उसके अलावा कोई डाउट रहता है कट ऑफ क्या जाती है तो इस वीडियो में बना रखे हैं, कैटेगरी वाइज देख लेना, इसका कॉलेज भी क्या जाता है, हर एक चीज़ यहाँ पे हॉस्टल चार्ज क्या रहता है, हर चीज़ में वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, तो ये देख लेना। ओके, अब वीडियो को इन करता हूँ। इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए। ओके, चलिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।